नमस्कार, स्वागत है आपका मनी 9 पर। मैं हूं आपके साथ अंकित राज सिंह और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पॉलीकैब के शेयरों के बारे में। और आज पॉलीकैब के शेयरों में इतनी भारी गिरावट क्यों देखने को मिल रही है, इसके पीछे की बड़ी वजह को जानने की कोशिश करेंगे और साथ ही एक बड़ा फैक्टर जो यहां पर प्ले आउट होता हुआ नजर आ रहा है उसके बारे में भी आपको पूरी जानकारी देंगे। तो देखिए, सबसे पहले शुरुआत करते हैं पॉलीकैब के शेयरों से। तो देखिए, आज पॉलीकैब के शेयरों में हमें जबरदस्त गिरावट देखने को मिल रही है। इसका सबसे बड़ा रीजन अल्ट्राटेक सीमेंट का केबल्स और वायर बिजनेस में एंट्री करना है। दरअसल अल्ट्राटेक सीमेंट ने 1800 करोड़ रुपए का केपेक्स अलॉट करके केबल्स और वायर सेगमेंट में अब कदम रखा है। बता दें कि आदित्य बिरला ग्रुप की स्ट्रैटेजी है कि हर सेक्टर में वो 2 से 3 प्लेयर्स में शामिल हों। इसके साथ ही आपको बता दें कि इस मूव से कंपनी के कैपिटल एलोकेशन पर कुछ सवाल भी उठ सकते हैं। अल्ट्राटेक का मेन फोकस अब तक सीमेंट बिजनेस पर रहा है, लेकिन अब वो केबल और वायर बिजनेस में भी आना चाहते हैं और वहां पर भी अपनी पैठ जो है, अपना डोमिनेंस वहां पर दिखाना चाहते हैं। और इसी वजह से कहीं ना कहीं आज पॉलीकैब के शेयरों में और साथ ही साथ हेवल्स के भी शेयरों में हमें गिरावट देखने को मिल रही है। अब अगर अल्ट्राटेक की एंट्री की बात करें और इसका पॉलीकैब और हेवल्स पर कैसा असर पड़ रहा है, तो आपको बता दें कि अल्ट्राटेक के केबल्स और वायर मार्केट में आने से मौजूदा कंपनियों पर जो प्रेशर है वो कहीं ना कहीं बढ़ सकता है और साथ ही इसका बड़ा असर हमें पॉलीकैब और हेवल्स जैसी लीडिंग कंपनियों के शेयरों में गिरावट में भी देखने को मिलेगा। जैसा कि आज यानी कि 27 फरवरी को हमें पॉलीकैब और हेवल्स दोनों के ही शेयरों में हमें गिरावट देखने को मिल रही है। अब पॉलीकैब और हेवल्स के जो इन्वेस्टर्स हैं उनको भी चिंता है कि नए कॉम्पिटिटर के आने से मार्केट शेयर में कहीं ना कहीं कमी आ सकती है। बता दें कि इस समय केबल एंड वायर सेगमेंट का एक बड़ा चंक कहीं ना कहीं पॉलीकैब के पास मौजूद है और अगर अल्ट्राटेक इस सेक्टर में यहाँ पर एंट्री करता है तो कहीं ना कहीं एक बड़ा चंक, बड़ा मार्केट शेयर जो है वो अल्ट्राटेक के पास भी जाता हुआ दिखेगा। इस वजह से इन्वेस्टर्स की जो चिंता है वो भी यहाँ पर जायज़ नज़र आती है। हालांकि लॉन्ग टर्म में किस तरीके से कंपटीशन को फ्यूल करता है, किस तरीके से कंज्यूमर्स को इसका फ़ायदा मिलता है, ये तो आगे आने वाले समय में ही हमें पता चलेगा। लेकिन हाँ, यहाँ से अल्ट्राटेक की सीमेंट की जो एंट्री है पॉलीकैब के बिजनेस सेगमेंट में यानी कि वायर्स एंड केबल सेगमेंट में, वो काफ़ी बड़ा यहाँ पर मूव देखने को मिलता है। साथ ही पॉलीकैब के शेयरों में जो गिरावट आई उसके बाद मोतीलाल ओसवाल की एक रिपोर्ट भी आई जहां पर उन्होंने पॉलीकैब इंडिया के शेयरों में जो है खरीदारी करने की राय दी है। मोतीलाल ओसवाल के मुताबिक पॉलीकैब इंडिया के शेयरों में करीब 20% से ज़्यादा की ग्रोथ यहां पर देखी जा सकती है आने वाले 1 साल के अंदर। और मोतीलाल ओसवाल को लगता है कि कंपनी की स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स और मार्केट में लीडिंग पोजीशन को देखते हुए जो ये एनालिसिस है वो कहीं ना कहीं सही बैठ सकती है। साथ ही अल्ट्राटेक के एंट्री के बावजूद मोतीलाल ओसवाल को पॉलीकैब की मार्केट में पकड़ जो है वो मजबूत बनती हुई दिख रही है और इन्वेस्टर्स को लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से पॉलीकैब पर भरोसा जताने की राय मोतीलाल ओसवाल की तरफ से दी गई है। अब बात करते हैं कि आखिर केबल्स और वायर मार्केट में वैल्यूएशन मल्टीपल्स किस तरीके से अब रिवैल्यूएट हो रहे हैं। जहां पर अल्ट्राटेक एक नया प्लेयर इस मार्केट में एंटर कर चुका है, तो उसके बाद से जो वैल्यूएशंस हैं वो किस तरीके से अब रिवैल्यूएट की जा रही हैं। तो आपको बता दें कि नए कॉम्पिटिटर्स के आने से केबल्स और वायर सेक्टर में वैल्यूएशन मल्टीपल पर दोबारा से रिवैल्यूएशन हो सकता है। बढ़ती कंपटीशन से प्राइसिंग पावर पर भी असर पड़ेगा और जिसकी वजह से आने वाले समय में जो इन कंपनियों के मार्जिन है उसमें भी कहीं ना कहीं हमें कटौती होते हुए देखने को मिल सकती है। साथ ही इन्वेस्टर्स को सेक्टर की बदलती डायनेमिक्स पर भी नजर रखनी चाहिए कि आखिर अगर पॉलीकैब के पास बड़ा मार्केट शेयर है तो क्या यहाँ पर अल्ट्राटेक की एंट्री किस तरीके से उसको प्रभावित कर सकती है। अल्ट्राटेक क्या नई स्ट्रैटेजी के साथ मार्केट में एंटर कर सकता है जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो चंक है जो मार्केट शेयर का वो कहीं ना कहीं अल्ट्राटेक सीमेंट के पास यहाँ पर जाता हुआ दिख सकता है। साथ ही पोटेंशियल रिस्क के बावजूद मार्केट में ग्रोथ की संभावनाएं बनी हुई हैं और ये जो मार्केट है केबल्स एंड वायर का ये काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है। अब अगर बात करें कि अल्ट्राटेक के इस निवेश की वजह से वाइडर मार्केट में यानी कि जो केबल्स एंड वायर का जो एक पूरा जो बड़ा मार्केट है हमारे देश का, उस पर किस तरीके से असर पड़ने वाला है। तो देखिए, अल्ट्राटेक का केबल्स और वायर सेगमेंट में निवेश वाइडर मार्केट्स को काफ़ी हद तक प्रभावित कर सकता है। कुछ एनालिस्ट का मानना है कि कंपनी के कैपिटल एलोकेशन पर चिंता है, जबकि अन्य इसे एक स्ट्रैटेजिक एक्सपेंशन भी मान रहे हैं। इन्वेस्टर्स को अल्ट्राटेक की लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पर ध्यान देना होगा और साथ ही ये कदम अन्य कंपनियों को भी अपने बिजनेस मॉडल पर विचार करने के लिए और दोबारा से उसको अपनी स्ट्रैटेजीज को यहाँ पर बदलने की ओर भी कहीं ना कहीं प्रेशर देता हुआ काम कर सकता है। तो ये था मामला जिसकी वजह से आज पॉलीकैब और हेवल्स के शेयरों में हमें भारी गिरावट देखने को मिली, जहां एक तरफ एक नए प्लेयर की एंट्री हो चुकी है केबल्स एंड वायर सेगमेंट के अंदर,
तो दूसरी तरफ पॉलीकैब और हेवेल्स जैसे जो बड़े प्लेयर्स हैं जो अपने मार्केट शेयर को बचाने के लिए क्या करते हैं, ये सब कुछ हमें आने वाले समय में पता चलेगा। हम आपके लिए और सारी जो भी अपडेट्स हैं इस सेगमेंट की वो आप तक लेकर पहुंचाते रहेंगे। साथ ही अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो इस वीडियो को आप लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल मनी 9 को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपसे कोई भी और अपडेट मिस ना हो जाए।